नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के सिलेबस में शामिल पद परिचय। व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में और ये 4 अंक के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कि जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो वो अपना परिचय देता है, वैसे ही शब्द जब प्रयुक्त होता है किसी सेंटेंस में तो उसका भी एक परिचय होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर, उसमें आप महिला को देखते ही सबसे पहले उसको डॉक्टर कहोगे, वो महिला है, वो एक वचन है ना। तो ऐसे ही अगर आप किसी पद का या पद होता क्या है, पद किसे कहते हैं, ये हम जानेंगे। तो पद परिचय समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि शब्द और पद में क्या भेद है, क्या अंतर है। तो शब्द होता है वर्णों का सार्थक मेल, जैसे पुस्तक, राम, हिमालय, राजा। ये जो शब्द हैं, ये जो वर्णों का सार्थक मेल है, ये शब्द हैं। ये शब्द अर्थ बता रहे हैं। जैसे पुस्तक सुनते ही आपके दिमाग में एक इमेज आती है कि इस वस्तु को पुस्तक कहते हैं। राम, ऐसे सुनते ही आपके मन में एक इमेज आती है, या तो भगवान राम की या किसी बच्चे की जिसका नाम राम रहा हो। हिमालय, हिमालय सुनते ही आपको पर्वत की इमेज आती है। तो ये शब्द जो सार्थक हैं, जिनका मतलब निकल रहा है, वो शब्द हुए। तो और भाषा की जो स्वतंत्र इकाई होती है जिसका अर्थ हो, वो भी शब्द हैं। तो आगे हम जानेंगे पद किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जब कोई शब्द, आपने अभी शब्द जाना, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द। जब वही शब्द कोई सेंटेंस में प्रयुक्त होता है, कोई वाक्य में यूज होता है, जैसे राम शब्द हमने पढ़ा कि ये शब्द है। तो जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद कहलाता है। उदाहरण, राम पत्र पढ़ना, ये शब्द हैं। पर जब हो जाए कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ अगर राम अंडरलाइन है तो वो भी पद है, पुस्तक और पढ़ना, और इनका अपना एक परिचय होता है, तो उसे कहते हैं पद परिचय। जैसे कि राम है यहाँ पर, तो राम व्याकरणिक दृष्टि से हम राम कैसे जानेंगे कि राम क्या है। तो राम संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है। तो ये सब बताना उसके बारे में, वो क्या कहलाता है, पद परिचय। अर्थात व्याकरणिक जानकारी देना, वो पद परिचय कहलाता है किसी भी शब्द के बारे में। तो ये आपने जाना, शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को। पद, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। जैसे उदाहरण है राम, ये शब्द का उदाहरण है, पर राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर राम क्या हो गया, पद हो गया है। आगे हम जानेंगे कि व्याकरणिक परिचय क्या है। अब मैंने आपको कहा कि मान लो राम का हम व्याकरणिक परिचय दें, जानकारी दें, तो ये क्या होता है। तो वाक्य में प्रयोग हुआ कोई पद व्याकरणिक दृष्टि से विकारी है या अविकारी है। यदि विकारी है तो उसका भेद, उपभेद, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध, और अविकारी है तो किस तरह का अव्यय है तथा उसका अन्य शब्दों से क्या संबंध है आदि बताना व्याकरणिक परिचय कहलाता है। जैसे राम का हमने बताया कि वो संज्ञा है, संज्ञा में भी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, फिर वो पुल्लिंग है, एक वचन है, तो ऐसे। और अगर सर्वनाम होता तो कौन सा सर्वनाम है, विशेषण, तो ये सब बताना क्या होता है, व्याकरणिक परिचय होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि शब्द किसे कहते हैं, पद क्या है और व्याकरणिक परिचय क्या होता है। आगे हम चलते हैं। ऐसी बातें या पदों का परिचय देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं और
तीनों भेद बताने आपको, लिंग वचन कारक क्रिया से उसका संबंध बताना है। सर्वनाम के भेद, पुरुष लिंग वचन कारक क्रिया से संबंध बताना है। विशेषण हो तो भी विशेषण के भेद बताने हैं, लिंग वचन और उसका विशेष्य क्या है वो हमें बताना होता है। क्रिया है तो क्रिया के भेद, अगर ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि सेंटेंस में जो शब्द अंडरलाइन हो हमें उसी का पद परिचय बताना होता है। तो अगर संज्ञा शब्द है तो आपको कौन सी बातें बतानी है, सर्वनाम शब्द है तो आप क्या क्या बताएंगे, विशेषण है तो विशेषण में आप क्या बताएंगे, अगर वो शब्द क्रिया है तो आप क्या बताएंगे। तो क्रिया है तो क्रिया के भेद, लिंग वचन पुरुष काल वाच्य धातु कर्म और कर्ता का उल्लेख हमें करना है। क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण का भेद, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसका उल्लेख। समुच्चय बोधक भेद, जिन शब्दों या पदों को मिलाकर वो बना है वो बताना है। संबंध बोधक भेद, जिसके साथ संबंध बताया जा रहा है का उल्लेख हमें करना है। विस्मय आदि बोधक में हर्ष, भाव, शोक, घृणा, विस्मय आदि किसी एक भाव का निर्देशन हमें बताना है। तो ये है पद परिचय देते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना है। आगे है पद परिचय कैसे पहचाने, कैसे पता लगाओगे कि जो अंडरलाइन वाला शब्द है वो क्या है। तो इसके लिए हम ध्यान रखेंगे, अगर रेखांकित शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी, भाव, जाति के बारे में बताता है तो वह शब्द संज्ञा है। और संज्ञा के 3 भेद होते हैं, आप बचपन से 6th क्लास से तो बिल्कुल पढ़ते आ रहे हो, उससे पहले भी आप बहुत अच्छे से संज्ञा पढ़ लेते हो, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो जो शब्द संज्ञा का अंडरलाइन है, रेखांकित है, उसमें आपको बताना होगा कि संज्ञा का भी कौन सा भेद है। आगे हम देखते हैं, रेखांकित शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ तो वो क्या होता है, सर्वनाम। तो ऐसे पहचान लेंगे, अगर नाम नहीं दिया गया है किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का और उसकी जगह पर मेरा, मैं, तुम, उसका, उस, वह प्रयुक्त हुआ तो वो सर्वनाम शब्द है। उस हिसाब से फिर आपको पद परिचय देना है। आगे, अगर रेखांकित शब्द किसी वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी आदि की विशेषता बता रहा है तो वो क्या हो गया, विशेषण। और इसका उदाहरण है, कैसा है, लंबा है, सुंदर है, डरावना है, या संख्यावाची विशेषण भी होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे है, रेखांकित शब्द वाक्य में जो क्रिया है उसकी विशेषता बताता है तो वह क्रिया विशेषण है। जैसे कि क्रिया कब हो रही है, कल हुई, अभी या दिन भर। क्रिया कैसे हो रही है, चुपचाप, अवश्य, तेजी से। ये शब्द होते हैं जिसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये क्रिया है। क्रिया कहाँ हो रही है और क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है। आगे बात है, अगर रेखांकित शब्द किसी 2 या अधिक संज्ञा, सर्वनाम के बीच का संबंध दर्शाता है तो वह संबंध बोधक अव्यय है। जैसे के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, के लिए, की ओर। रेखांकित शब्द किसी 2 वाक्यों के बीच का संबंध दर्शाता है तो वह समुच्चय बोधक अव्यय होता है। जैसे और, अतः, एवं, इसीलिए, इसलिए, लेकिन। ये है अव्यय। तो ये हमने जाना कि जो शब्द रेखांकित होगा उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, या संबंध बोधक अव्यय है, या समुच्चय बोधक अव्यय है। तो ये हमने जाना। आगे हम बात करेंगे, अगर रेखांकित शब्द किसी विस्मय, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि के भावों को प्रकट करता है तो वो विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। जैसे अरे, वाह, अच्छा आदि। रेखांकित शब्द किसी बात पर ज्यादा भार दर्शाता है तो वह निपात है। जैसे भी, तो, तक, केवल ही। आगे मुख्य बात है जो हमें ध्यान में रखनी है वो क्या है कि देखिए, हिंदी भाषा में कई शब्द ऐसे हैं जिसका प्रयोग अनेक शब्द भेद है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के रूप में किया जाता है। और पद परिचय कौन सा शब्द है उस पर नहीं, बल्कि वाक्य में शब्द कहाँ इस्तेमाल हुआ है उस पर आधारित है, क्योंकि एक ही शब्द के अलग अलग पद परिचय हो सकते हैं। अब देखिए, एक ही शब्द है, वो सेंटेंस में कहाँ यूज हुआ है उस आधार पर हम उसका पद परिचय देंगे। इसका एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे मान लो अच्छा है, अच्छा शब्द कहाँ प्रयुक्त हुआ है उसके आधार पर उसका पद परिचय होगा। जैसे अच्छों की मित्रता करनी चाहिए, यहाँ अच्छों क्या है, संज्ञा है।
पार्थ अच्छा लड़का है, यहाँ लड़का है, संज्ञा है, अच्छा है, ये उसकी क्वालिटी विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो गया। मुझे पहाड़ों में घूमने में अच्छा लगता है, तो यहाँ लगना क्रिया है, तो अच्छा क्रिया विशेषण हो गया। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक ही शब्द है पर वो प्रयुक्त कहाँ, यूज कहाँ हुआ है, उस आधार पर उसका पद परिचय बदल जाएगा। कौन आया है, सर्वनाम। कौन बच्चा शैतानी कर रहा है, विशेषण। अवकाश में जाना कौन कठिन है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। तो ऐसे ही आप देखोगे कि जहां पर वो शब्द रेखांकित है, अंडरलाइन है, उस आधार पर आपको जानना है कि वो उसका पद परिचय क्या होगा। आगे हम बात करते हैं, जैसे एक उदाहरण है, आज समाज में विभीषणों की कमी नहीं है। तो यहाँ पर हम विभीषणों का अगर पद परिचय दें तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा, बहुवचन है, पुल्लिंग है और संबंध कारक है। आगे हम बात करें, इस पुस्तक में अनेक चित्र हैं। तो अनेक शब्द रेखांकित है, तो क्या होगा, अनेक क्या है, विशेषण है, बहुवचन है, पुल्लिंग है और विशेष्य इसका क्या है, चित्र। आगे हम बात करते हैं, निर्धन लोगों की ईमानदारी देखो। इस पूरे निर्धन लोगों, ईमानदारी देखो, ये अगर इन सब का करेंगे तो निर्धन क्या है, विशेषण गुणवाचक, बहुवचन है, पुल्लिंग है, विशेष्य है, लोगों की जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन, पुल्लिंग, संबंध कारक की। ईमानदारी संज्ञा है, भाववाचक, कर्म कारक, देखो क्रिया का कर्म है, ये देखो क्रिया है, बहुवचन है और देख धातु है, वर्तमान काल क्रिया का कर्म ईमानदारी। तो ये देखिए, ऐसे हर शब्द का, सेंटेंस के हर शब्द का आप पद परिचय कर सकते हैं, और कैसे करना है ये मैंने आपको बताया है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।